दोस्तों, एक बार की बात है कि एक राजा था। उनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि इस धरती पे भगवान नहीं है। उन्होंने अपने मंत्री को ऑर्डर दिया कि मेरे महल में जितने भी भगवान का फोटो है, मूर्ति है, सब हटाकर नदी में फेंक दिया जाए और उनके जगह पे हमारी फोटो लगाकर हमारी पूजा किया जाए, क्योंकि इस धरती पे भगवान नहीं है। जैसे ये बात मंत्री सुना, मंत्री बोला कि महाराज जी आप क्या कह रहे हैं, इस धरती पे भगवान है। राजा साहब बोले कि अगर इस धरती पे भगवान है तो मेरा 3 सवाल है। अगर इस 3 सवाल का जवाब कोई भी आदमी दे देगा तो मेरे को भी भरोसा हो जाएगा कि इस धरती पे वाकई में भगवान है। मंत्री बोला ठीक है राजा साहब, आप अपना सवाल बताइए। राजा साहब बोले मेरा पहला सवाल ये है कि इस धरती पे भगवान है तो भगवान से पहले क्या है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि इस धरती पे भगवान है तो वो दिखता क्यों नहीं। मेरा तीसरा सवाल ये है कि इस धरती पे भगवान है तो वो करता क्या है, अभी वो क्या कर रहा है। मंत्री बोले ठीक है राजा साहब, इस सवाल का जवाब तो अभी मेरे पास भी नहीं है, आप कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं ये बात पूरे राज्य में फैला देता हूं। अगर किसी के पास भी इस सवाल का जवाब होगा तो वो आकर आपको बताएगा और आपको भरोसा हो जाएगा कि इस धरती पे वाकई में भगवान है। राजा साहब बोले ठीक है। दोस्तों, लगभग 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद एक फकीर आया राजा साहब के पास, बोला कि राजा साहब मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। राजा साहब उसको ऊपर से नीचे देखें और बोले कि तुम मेरा सवाल का जवाब दोगे। फकीर बोला हाँ महाराज, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, आप सवाल बताइए। राजा साहब बोले मेरा पहला सवाल ये है कि इस धरती पे भगवान है तो भगवान से पहले क्या है। फकीर बोला कि राजा साहब मैं अगर आपका सवाल का जवाब दूंगा तो क्या मुझे उचित इनाम दिया जाएगा। राजा साहब बोले हाँ, तुम्हें उचित इनाम दिया जाएगा, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। फकीर बोला कि महाराज हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सोने के 10 सिक्के चाहिए और वो आपको अभी मंगवानी होगी ताकि हमको भरोसा हो जाए कि मैं आपका जवाब दूंगा तो आप हमें सोने के सिक्के दे देंगे। राजा साहब तुरंत मंत्री को ऑर्डर दिए और सोने के 10 सिक्के मंगवाए। फकीर बोला कि राजा साहब क्या ये 10 सिक्के हैं। राजा साहब बोले कि हाँ हाँ, इसमें भी तुम्हें कोई संदेह है क्या। हाँ महाराज, इस सोने के सिक्के को गिनवाया जाए। राजा साहब तुरंत ऑर्डर दिए मंत्री को। मंत्री ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे 7 तक गया फकीर बोला कि रुक जाओ, मैं गिनती भूल गया, फिर से गिनना शुरू करो। दोस्तों, वो फिर से गिनना शुरू किया मंत्री। जैसे 6 तक आया फकीर बोला कि रुक जाओ, फिर से गिनती मैं भूल गया, फिर से गिनना शुरू करो। दोस्तों, सब लोग लाल पीला हो रहे थे, सब लोग गुस्सा रहे थे, मंत्री भी गुस्सा रहा था। जैसे ये 2 तक गया तो बोला कि रुक जा, मैं फिर से गिनती भूल गया। तब राजा साहब बोले कि तुमको गिनती नहीं आता तो सवाल का जवाब क्या देगा। फकीर बोला कि महाराज आप रुक जाइए, मैं आपका सवाल का जवाब ही देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं गिनती बार बार भूल जा रहा हूं, आप मंत्री को बोलिए फिर से गिनना शुरू करें। मंत्री बोला 1। दोस्तों, जैसे वो 1 किया फकीर बोला कि रुक जाओ, 1 से पहले क्या है वहां से गिनना शुरू करो। मंत्री बोला कि 1 से पहले कुछ नहीं है। फिर राजा साहब भी बोले कि हाँ हाँ, 1 से पहले कुछ नहीं है, 1 से पहले कुछ नहीं होता है। फकीर बोला कि राजा साहब आपका पहला सवाल का जवाब मिल गया। जिस तरह 1 से पहले कुछ नहीं है, ठीक उसी तरह भगवान से पहले कुछ नहीं है, भगवान से पहले कोई नहीं है। दोस्तों, राजा साहब थोड़ा बहुत सोचे कि यार फकीर बात तो ठीक कह रहा है, जिस तरह 1 से पहले कुछ नहीं है ठीक उसी तरह हो सकता है भगवान से पहले कोई नहीं होगा। राजा साहब बोले कि चलो ठीक है, मेरा दूसरा सवाल का जवाब दो। फकीर बोला कि बोलिए महाराज आपका दूसरा सवाल क्या है। राजा साहब बोले मेरा दूसरा सवाल यह है कि इस धरती पे अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं। फकीर बोला ठीक है महाराज, मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगा आपका। हमको थोड़ा भूख लग गया है, क्या इस महल में हमको थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिलेगा। राजा साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे वही मिलेगा। फकीर बोला कि महाराज हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा हमें दूध मंगवा दीजिए। राजा साहब मंत्री को ऑर्डर दिए कि दूध मंगाया जाए। मंत्री कटोरे में 1 कटोरे दूध लेकर आया। जैसे दूध लेकर आया फकीर के पास रखा, फकीर उस दूध में उंगली डालकर मिला रहा है, उंगली डालकर उसमें हिला रहा है। राजा साहब को देखा नहीं गया। राजा साहब बोले कि फकीर ये दूध तुम पीने के लिए मंगाया, खाने के लिए मंगाया, तो उसमें उंगली डालकर हिला क्यों रहा है। फकीर बोला कि महाराज सुने हैं कि दूध में घी रहता है, मैं सोच रहा हूँ कि घी निकालकर और घी खा जाऊं। राजा साहब बोले कि
क्या फकीर तुम भी पागलों की तरह बात करते हो। ये तो बात सच है कि दूध में घी है, लेकिन वो उंगली हिलाने से उंगली मिलाने से थोड़े मिलने वाला है। अगर घी खाना है तो उसका विधि होता है, उसका प्रोसेस होता है, वो करना पड़ता है। सबसे पहले दूध को जमाना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, फिर मंथन करना पड़ता है, उसके बाद उसको आग में तपाना पड़ता है, तब घी मिलता है। दूध में ही घी है पर हाथों से नहीं मिलता, उसका जो विधि है उसको पालन करने से ही मिलता है। फिर राजा बोले कि फकीर दूध पी लो, ऐसे घी नहीं मिलेगा। फकीर बोला, राजा साहब हमें दूध नहीं पीना था, हमको आपके प्रश्नों का उत्तर देना था। जिस तरह से दूध में घी है लेकिन दिखता नहीं है, ठीक उसी तरह से इस धरती पे भगवान है लेकिन दिखते नहीं है। अगर भगवान को देखना है तो उनका भी विधि है, उनका भी प्रोसेस है, उनको पूजा पाठ करना होगा, अगरबत्ती दिखाना होगा, आरती उतारना होगा, उनके तपस्या में लीन होना पड़ेगा, तब जाके वो दिखने को मिलेंगे। राजा साहब सोचे कि बात तो फकीर ठीक कह रहा है, चलो मैं देखता हूं कि ये तीसरा सवाल का जवाब कैसे देता है। मेरा तीसरा सवाल का जवाब दो तो मैं मान जाऊंगा कि इस धरती पे भगवान है। फकीर बोला, बोलिए राजा साहब आपका तीसरा सवाल क्या है। राजा साहब बोले कि मेरा तीसरा सवाल ये है कि इस धरती पे भगवान है तो करता क्या है, अभी वो क्या कर रहा है। फकीर बोला, ठीक है राजा साहब, इस सवाल का भी जवाब मैं दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप एक बात बताइए। आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं और मैं आपको जवाब दे रहा हूं, तो इस समय आपका गुरु कौन है। राजा साहब बोले कि इस समय मेरा गुरु तो आप ही हो। फकीर बोला कि बताइए राजा साहब, इस समय आप मेरे को गुरु मानते हैं तो गुरु का स्थान कहाँ रहता है, ऊपर या नीचे। आप ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए हैं और मैं नीचे जमीन पर बैठा हुआ हूँ, मेरा स्थान कहाँ होना चाहिए, ऊपर या नीचे। राजा साहब सोच में पड़ गए और सोच कर बोले कि मेरे को लगता है नीचे जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर मेरे को नीचे जाने से सवाल का जवाब मिल जा रहा है तो क्या दिक्कत है। राजा साहब बोले, ठीक है फकीर तुम आ जाओ ऊपर, मैं नीचे चला जाता हूँ। राजा साहब नीचे बैठे फकीर के जगह पे और फकीर जाकर राजा साहब के सिंहासन पर जाकर बैठ गया। राजा साहब नीचे बैठते बैठते बोले कि अब मेरा सवाल का जवाब दो। फकीर बोला, महाराज आपका सवाल का जवाब तो मिल गया। राजा साहब बोले कि मैं कुछ समझा नहीं। फकीर बोला कि आपका तीसरा सवाल था कि भगवान है तो करता क्या है, अभी क्या कर रहा है। मैं आपको बता दूं राजा साहब कि इस धरती पे भगवान है और वो अभी यही कर रहा है कि फकीर को राजा बना दिया और राजा को फकीर बना दिया। आप अभी हमारे स्थान पे हैं और मैं आपके स्थान पे हूँ। अभी फिलहाल मैं सिंहासन पे बैठा हूँ तो अभी मैं राजा हूँ, आप नीचे मेरे जगह पे बैठे हैं तो आप फकीर है। राजा साहब भगवान अभी यही कर रहा है कि राजा को फकीर बना दिया और फकीर को राजा बना दिया। राजा को लगा कि यार फकीर तो बात सही बोल रहा है। दोस्तों इस प्रकार राजा साहब फकीर की बात से संतुष्ट हो गए और उसको इनाम में 10 के बदले 20 सोने के सिक्के दिए और पूरा भगवान के ऊपर भरोसा विश्वास करने लगे। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।